तो सभी लोगों को नमस्ते। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज से हम अपने राउंड द ईयर करंट अफेयर, पूरे साल भर के करंट अफेयर पढ़ना चालू करेंगे। पहले जीएस पेपर 2 के करंट में आपको पूरे करा दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम और भी करने का प्रयास करेंगे। तो ये फ्री लेक्चर्स हैं, दीज आर फ्री लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू, और रोज आपकी इस पे क्लास होती है। तो जो भी क्लास करना चाहते हैं वो रजनीश आईएएस एकेडमी पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे नंबर से। ठीक है, तो इसमें हम दोनों की कवरेज करेंगे। इसमें हम मेंस की भी कवरेज करेंगे और पीटी की भी कवरेज करेंगे। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सभी के लिए हम लोग कवर करेंगे। तो ये लेक्चर जो होगा वो सभी के लिए उपयोगी होगा। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं मई के करंट अफेयर से। मई के करंट अफेयर इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। मई का करंट अफेयर इसमें हम देखेंगे कि मई से लेकर आज तक की सारी घटनाएं मैं आपको कराऊंगा। चलिए चालू करते हैं। तो इसमें सारे के सारे हॉट टॉपिक्स हैं जो आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दीज आर हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्लास बाइलिंगुअल होगी, जिसका क्लास विल बी बाइलिंगुअल। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चे इससे बेनिफिट ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। और इसमें जो भी बच्चे इस साल पीटी देने जा रहे हैं उनके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो एमसीक्यू जब हर क्लास के बाद जितने भी करंट अफेयर के स्पेशल एमसीक्यू हैं वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। तो बस आपको रिलैक्स रह के पूरा लेक्चर सुनना है। पीपीटी पीडी सब हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं मेरे बच्चे। वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। तो हमको एक स्टेटमेंट पढ़नी है। अभी एक विवाद चल रहा है आरक्षण को लेकर। इस आरक्षण को लेकर विवाद क्या है और इससे क्या सवाल बनेगा, ये हमको जानना है। क्या केस चल रहा है इस टाइम? एक फेमस केस चल रहा है। मई का ये कंप्लीट कवरेज है जिसमें एक विशेष आपका केस चल रहा है। केस का नाम है प्रमोशन में आरक्षण, और जो केस का नाम है जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। और ये केस इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यूपीएससी सीधा सवाल पूछेगा कि लक्ष्मी नारायण बनाम जर्नैल सिंह गुप्ता किससे संबंधित केस है। तो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस रिलेटेड टू व्हाट? तो आपको याद रखना कि ये एसटी, एससी, ओबीसी और आरक्षण, रिजर्वेशन से संबंधित चीज है। ये रिजर्वेशन से संबंधित है। तो जो भी बच्चे इस साल पीटी देने जा रहे हैं इस केस को नहीं बोलेंगे। रिजर्वेशन से संबंधित केस है। कौन सा? जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। तो ठीक है, ये केस आप याद रखिएगा। हमारे यहाँ आपको पता है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, और इसके लिए 15 और आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट हैं। ये इस साल पीटी में पूछे जा सकते हैं। आपको फंडामेंटल राइट्स में भी मैं कराऊंगा, तो आर्टिकल 15 और 16 इस साल के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हैं, ये आप याद रखिएगा। आइए अब इस पूरे आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि कोई भी क्वेश्चन आपका आए
आपका गलत ना हो। तो आइए पूरे आरक्षण का मैं आपको एनालिसिस कराता हूं, और उसके बाद जो क्वेश्चन पीटी या मेंस में पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेंस के कुछ सवाल हैं। समानता, स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी हैं, एसए में भी पूछा जा सकता है, इसको देखिएगा। कुछ लोगों का आरक्षण पे तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, होती है, इस दुनिया में मछली अलग है, द फिश इज डिफरेंट फ्रॉम द फिश इज डिफरेंट फ्रॉम क्रो, कौवा अलग है, बत्तख अलग है, फिश अलग है, इंसान अलग है, तो सब हम तो असमान ही हैं। लेकिन इसमें दूसरी और जो चीजें हैं जो पूछी जाती हैं कि नहीं, असमानताएं कई तरह की होती हैं। तो ये इस आरक्षण के क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा हमको पीछे आना पड़ेगा कि भाई एक तो वो एक इनइक्वालिटी है जो किसने बनाई है, जो बनाई है प्रकृति ने, जो बनाई है प्रकृति ने, विच इज मेड बाय नेचर। नेचर ने क्या बनाया, भगवान ने किसी को आंख नहीं दी, कान नहीं दी, सम आर दिव्यांग, विकलांग, तो इसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। शॉर्ट में ही समझाऊंगा क्योंकि ये करंट अफेयर है। डिटेल लेक्चर हमारा आप जीएस पेपर 2 का, पीटी का, मेंस का ले सकते हैं, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा, उसको भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करूंगा, और पूरे के लिए तो आपको पूरा कोर्स करना चाहिए कि भाई ये नेचर ने बनाई है, दिस इज रिलेटेड टू नेचर, ठीक है। और हमारी सरकारें व्हील चेयर के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा भी इसे दूर करने का प्रयास करती, ठीक है, कि ये भी आम लोगों के बीच में और लोगों के बीच में कम से कम असमानता रहे, कम से कम असमानता रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। ओके, दिस इज वन थिंग। अब मुझे बताओ ये असमानता किसने बनाई है, आर्थिक असमानता, दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज क्रिएटेड बाय हुम, किसने ये बनाई है? क्या ये भगवान ने बनाई है कि एक आदमी के पास भारत में 10% ऑफ पॉपुलेशन इज हैविंग 49% ऑफ द वेल्थ? किसने बनाया है कि 10% व्यक्तियों के पास भारत की बहुत अधिक आबादी है? किसने बनाया है? ये बनाया है ह्यूमन, ये बनाया है इंसान ने। तो ये बोला जाता है जितनी भी असमानताएं हैं वो अगर इंसानों ने बनाई हैं तो उसको दूर करना चाहिए। महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, झाड़ू पोछे की औरत बोला जा रहा है, शिक्षा नहीं दी जा रही है, या फिर कुछ लोगों के घर में तो पौंड, घर में ही क्या है, तालाब है, घर में ही स्विमिंग पूल है, ये बेचारे लोग किसके लिए निकलते हैं? ये लोग पानी पीने के लिए भी नहीं है, और ये लोग ही इसको उनका बनाते हैं। तो ये सामाजिक असमानता, महिलाओं की असमानता, सामाजिक असमानता किसके द्वारा बनाई गई है? सामाजिक असमानता किसके द्वारा बनाई गई है? किसके द्वारा बनाई गई है? ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है कि एक आदमी बहुत ताकतवर हो गया और वो दूसरे की जिंदगी से खेलने लग गया। अब कुछ को पिछड़ी जाति, शूद्र कहा जाता है, और भारत में भी इस तरह की शूद्र प्रथा, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार, जेंडर इनइक्वालिटी हमेशा से चलती रही है, हमेशा से चलती रही है, हमेशा से चलती रही है। तो इन सब, चाहे वो लैंगिक असमानता हो या जातिगत असमानता हो, चाहे वो लैंगिक असमानता हो या जातिगत असमानता हो, इसको हटाने के लिए हमेशा से प्रयास किए जाते रहे हैं। और भारतीय संविधान ने भी प्रोविजन किया कि सब समान होंगे। तो ये पहला फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो ये बताता है कि सबको समानता देनी है। इसमें 14
कानून के समक्ष समानता। 15, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, की सरकारी नौकरी है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को हटाने के लिए लाया गया। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। तो 1 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड देयर शुड बी नो बार ऑन द पब्लिक प्लेस, which is article 15. In article 16 there will be equal opportunity of public jobs for all the citizens. 17, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बहुत चर्चा में है अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15, 16 और पीटी से इस साल सवाल बनेगा। 18, तो हमारे यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग बराबर हैं। तो इसका मतलब जो आपने समाज में पीछे छूट गई, महिलाएं पीछे छूट गई, बच्चे पीछे छूट गए, द वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST पीछे छूट गए, तो इनको कैसे हटाया जाएगा, इनको कैसे बराबरी में लाया जाएगा। तो हम लोग अपॉर्चुनिटी की समानता नहीं मानते हैं कि सबको एक जैसा अवसर देना ही समानता नहीं है। अंत में लोग एक जगह पहुंचे, ये समानता का दर्शन है कि हमको सबको बराबरी पर पहुंचाना है, चाहे इसके साथ किसी को ज्यादा मदद देनी पड़े और किसी को मदद ना भी देना पड़े। इसी को आज की डेट में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है आरक्षण। इसी को कहा जाता है आरक्षण। इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों आरक्षण। इसी को कहा जाता है आरक्षण। तो आरक्षण इसीलिए दिया जाता है। महिलाओं को आरक्षण है, कई जगह मेट्रो में आरक्षण है, मेट्रो में आरक्षण है, विधायिका में आरक्षण है ST SC को, और शिक्षा में आरक्षण है। इसकी हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 16(4) याद रखना और 15(4) भी याद रखना। ये कहता है कि वैसे तो हम इक्वालिटी मानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति पिछड़ रहा है तो उसको बराबरी का दर्जा देने के लिए if a individual is lagging behind somewhere, तो हम उसको एक्स्ट्रा मदद करेंगे, हम उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देंगे, हम उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, हम उसके पक्ष में विभेद करेंगे, हम उसको एक्स्ट्रा मदद पहुंचाएंगे, जिसको बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव, कि हम गरीब को, वंचित को, शोषित को मदद देंगे, हम वंचित शोषित को मदद देंगे। इसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और हमारे संविधान ने क्या काम किया? हमारे संविधान ने SCओं के लिए, ST के लिए रिजर्वेशन दिया। तो हमारा संविधान ST SC को रिजर्वेशन देता है कहाँ? शिक्षा में, यस, याद रखना, नौकरी में, यस, लेजिस्लेचर यानी संसद में, विधायिका में, यस, तीनों में देता है। तो हमारे संविधान ने आर्टिकल 16, 4, 15, 4, यही 4, 15, 4 याद रखना, दिया, संविधान ने ही दिया, और इसको 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। फिर बात आई OBC को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक आधार पर अगर किसी ने ये कहा कि ST SC पिछड़ी हुई थी, तो बात हुई कि OBC को भी मिलना चाहिए, बात हुई OBC को भी मिलना चाहिए, बात हुई OBC को भी मिलना चाहिए। तो OBC को संविधान ने तो दिया नहीं था। संविधान हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन टू OBC। काका केलकर आयोग बना, जिसने बोला कि आगे जाके हम देखेंगे, इनके साथ भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा देखा गया कि अदर बैकवर्ड क्लास में भी दिखते हैं। तो फिर एक बंडल कमीशन बना बाद में, काका केलकर आयोग के बाद, जिसने बोला कि जो SC ST के अलावा जातियां हैं, इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
तो उनको 27% का आरक्षण वीपी सिंह सरकार ने दिया, जिससे अन्य पिछड़ा जाति, आप जानते होंगे अन्य पिछड़ा जाति को बाद में आरक्षण मिला 27%। कहां? दो जगह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वन इज शिक्षा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, और नौकरी। क्या उनको संसद में था? नहीं था। ठीक है, तो इस वाले केस को, ये वाला केस पूछा जाएगा, इंदिरा साहनी केस, ये आपसे पूछा जाएगा। इंदिरा साहनी केस, ये पूरे कोई भी क्वेश्चन आए इस साल पीटी में आपसे बनेगा, बस ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना। तो एससी एसटी को संविधान ने 7% दिया था जनसंख्या के अनुपात में, एससी को 15%, ओबीसी को मंडल कमीशन और वीपी सिंह सरकार ने 27% दिया, जिससे ये 50% पहुंच गया। और इंदिरा साहनी केस में इसको चैलेंज किया गया कि भाई सामान्य आदमी जो जनरल कैटेगरी है, द जनरल कैटेगरी को भी कोई आरक्षण दोगे कि नहीं, कोई आरक्षण उनको भी दोगे कि नहीं। मई का करंट अफेयर है, फिर हम जून का लेंगे, जुलाई का लेंगे, लाइव क्लासों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। तो फिर इंदिरा साहनी केस में ओबीसी को दिया गया। तब हमारे प्रधानमंत्री साहब नरसिम्हा राव, इन्होंने कहा कि भाई सामान्य वर्ग में भी, ये जो जनरल कैटेगरी है इसके अंदर भी लोग पिछड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहें कम हैं, सामान्य वर्ग भी पिछड़ा हुआ है, इनको भी आरक्षण देना चाहिए। तो इन्होंने भी 10% की कोशिश की, 10% की कोशिश की नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। तो इसको चैलेंज किया गया इंदिरा गांधी केस में। ये केस बड़ा धुरंधर है, इसको याद रखना, जिसमें उन्होंने काट दिया कि भाई एससी एसटी ओबीसी तो पिछड़ी जाती हैं, लेकिन ये सामान्य वर्ग पिछड़ा नहीं है। और इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया ओबीसी में भी। क्या? कि भाई जो जातियां ओबीसी में आगे हैं उनको क्रीमी लेयर के तहत, जिनकी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, उनको पैसा उनके पास है, संपत्ति उनसे बात है, तो उनको आरक्षण का नाम ना लगे। अगर वो क्रीमी लेयर, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, कि अगर उनकी जनसंख्या, उनका संपत्ति, जनसंख्या नहीं है बच्चों, संपत्ति, प्रॉपर्टी, आय, देयर प्रॉपर्टी एंड देयर इनकम ज्यादा है, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा। और फिर वहां ये केस आया ओबीसी में। तो एक केस आया, क्या एसटी एससी में भी कोई क्रीमी लेयर की लिमिट लगानी चाहिए? एसटी एससी में भी कोई क्रीमी लेयर की लिमिट लगानी चाहिए कि कोई एससी में व्यक्ति है और उसकी आय ज्यादा है, वो पहले से ही आईएएस ऑफिसर है, तो क्या उसकी बच्ची को या उसके को मिलना चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि एससी और एसटी के साथ, एसटी और एससी के साथ भेदभाव ज्यादा हुआ है, तो ये अमीर हैं तब भी इनके लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है मेरे बच्चों कि क्रीमी लेयर एससी एसटी में लागू नहीं होता। पहला पॉइंट, आरक्षण एक टेम्परेरी प्रोविजन है, हर 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। दूसरा, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी वाद, और एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर की कितनी भी उनकी संपत्ति हो, उनको आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, इतना याद रखना। और इंदिरा साहनी केस में नरसिम्हा राव के को काट दिया गया, जिसको अभी नरेंद्र मोदी जी जो ईडब्ल्यूएस दोबारा से लेकर आए हैं, इसको भी चैलेंज किया जाएगा। आर्थिक आधार पर दोबारा इन्होंने रिवाइव किया है, दिया है। यूपीएससी के बच्चे भी पेपर दिया था पिछले साल, इस साल रिजल्ट अवेटेड है, देखते हैं कितनों का निकलेगा। चलिए, तो अब अगला पॉइंट जो ये जर्नैल सिंह और लक्ष्मी वाला केस है, इसमें एक केस और याद रखना, एम नागराजन वाला केस।
ये केस आप और याद रखेंगे, एम नागराजन केस। तो यहां पर 15(4) ये क्या है, ये शिक्षा के लिए अधिकार देता है, याद रखना, सामाजिक सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ये देखता है, ये याद रखना। हेलो, इज इट ओके? अब ठीक है? बताओ एक बार, इज इट ओके? क्या समस्या है? स्क्रीन ओके। आप देखो, इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर है? ओके, ओके। तो 15-16 ये दोनों आर्टिकल याद रखना है, ये शिक्षा के रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट सर्विस। और 15(4)16(4) मत भूलना, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। ओके। तो अब बात आती है, क्या आरक्षण में तो ठीक है, लेकिन क्या प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए? तो एससी और एसटी को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलता है। आरक्षण मूवी देख लेना कि इनको पदोन्नति प्रमोशन में भी आरक्षण है। तो अभी इस पर कोर्ट और कर्नाटक में एक विवाद चल रहा है, जिसमें ये बात चल रही है वर्गों से कि ओबीसी की तरह इसके अंदर भी क्रीमी लेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जिनकी 2-3 पीढ़ियों को आरक्षण का लाभ मिल गया, उसमें इनको क्रीमी लेयर लाना चाहिए और इनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। एक बार बस शिक्षा में आप आरक्षण दे दीजिए, परंतु और जगह आरक्षण आपको नहीं देना चाहिए। जो अब हम अपने केस पर आ गए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किस पर? ये केस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस जर्नैल सिंह कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि चलो आप दे रहे हो आरक्षण, मैं मान रहा हूं, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि कितने लोग को आरक्षण का फायदा मिला, कितने एससी एसटी उभर गए और कितनों को अभी जरूरत है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए या नहीं, इसके लिए आप डेटा इकट्ठा करो कि इस आरक्षण का 10-10 साल पे आप बढ़ाते जाते हो, क्या फायदा हो रहा है, या अंधाधुन आरक्षण एसटी एसटी को प्रमोशन में भी दोगे? आरक्षण एसटी एससी में भी सबको दोगे? तो उन्होंने बोला, एम नागराजन केस, ये केस याद रखना, जिसने बोला कि भाई प्रमोशन में आरक्षण दे रहे हो तो एससी एसटी को आरक्षण देते वक्त ये ध्यान रखना कि आरक्षण एससी एसटी में उस तरह का ही बने जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उसी को इसका लाभ मिले। सारे एससी एसटी अगर इसका लाभ उठा लेंगे, ऊपर वाले लोग केवल लाभ उठा लेंगे, ऊपर वाले लोग जो ये स्ट्रेटा है, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ उनसे अमीर, कुछ उनसे अमीर, कुछ उनसे अमीर, कुछ उनसे अमीर। तो अगर ऊपर वाले लोग ही लाभ उठा लेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? नीचे वालों को तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो फिर जो आरक्षण का मूल मंत्र है कि सबको बराबरी पर लाना है, ये तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि सामाजिक
और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको ही लाभ मिले, ठीक है। और अगर तभी दें जब SC ST समुदाय को वहां पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य अगर चाहे तो 50% की लिमिट बढ़ा भी सकता है। इफ स्टेट वांट इट कैन इंक्रीज द लिमिट, इट कैन इंक्रीज द लिमिट एज वेल। इंक्रीज को बढ़ा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण अगर आप देखने जा रहे हैं तो इसमें ये नहीं किसी को भी भर लिया, उसकी ओवरऑल काम भी उसको आना चाहिए, एफिशिएंसी उसकी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि आरक्षण SC और ST में भी जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है और जिससे कुछ वर्गों को SC ST में फायदा हो रहा है और बहुत सारे वर्गों को नहीं हो रहा है, और वो भी इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि धीरे 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 समाप्त किया जाना चाहिए और क्रीमी लेयर को SC ST में भी लाना चाहिए। जो अमीर है, जो पहले से ही IAS है, पहले से ही ग्रेड 1 की जॉब में है, उसको क्या जरूरत। तो ये है। और ये केस आप याद रखेंगे, चंपक दोई राजन पहला केस है आरक्षण को लेकर। फिर इंदिरा साहनी वाद जिसमें 16(4) का स्कोप बढ़ाया गया था। फिर ये 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप याद रखेंगे, 16(4)A भी याद रखेंगे। फिर एक M नागराजन वाद और एक थॉमस का केस था, थॉमस वाद। और आखिरी केस जो आपसे पूछेगा, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण, इसको आप याद रखेंगे। और आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछेगा कि आरक्षण से रिलेटेड, नौकरी में आरक्षण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, जरा मुझे बताना। कल से मैं MCQ भी दूंगा आपको। 15(4) B, 17(4) C, 14(4), 14(4) D, 16(4). बताना बेटा क्या है, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ABCD में से क्या आंसर होगा? सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए 16(4) है और शिक्षा में और सामाजिक स्थिति में द एजुकेशन एंड सोशल के लिए 15(4) है। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी के लिए 14(4) है, ये भूलना नहीं। अब पीटी के फैक्ट बता देता हूं जो इस साल आपसे पूछे जाएंगे। क्या जर्नैल सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 16(4)A सरकारी नौकरी, 3 इनके पैरामीटर अब न्यायालय कहने लगा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होने चाहिए, वो ST ST कम्युनिटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। और ये याद रखना अभी तक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC ST में आया नहीं है। संविधान के तहत इनको हर 10-10 साल में बढ़ाया जाता है। इंदिरा साहनी वाद, चंपक दुई राजन, 77वां संविधान संशोधन, और इनको प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ मिलता है SC ST को। और इसी के ऊपर अभी एक डिबेट है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए या नहीं, और ऐसा जा रहा है कि आने पर होगा। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी जो दिया गया है EWS को 10% का रिजर्वेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज और आती है जो याद रखना, क्या 50% की लिमिट कोई राज्य तोड़ सकता है जो इंदिरा साहनी केस में आई है? यस, तमिलनाडु में याद रखना अगर कोई एक्सेप्शन केस है तो उस कंडीशन में राज्य तोड़ सकता है, 50 की लिमिट से भी ज्यादा जा सकता है SC ST OBC के बाहर। तमिलनाडु में
50% से ज्यादा लिमिट है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए लॉजिक होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, तभी ये तोड़ा जा सकता है। तो ये आज का लेक्चर है। कल 1-2 एमसीक्यू मैं इसके ऊपर लेकर आऊंगा। हमारी डेली क्लास होती है, आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ जीएस पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, पीटी, मेंस की स्टेट सीरीज करती रहती है, और ये मैं पूरा राउंड द ईयर करंट अफेयर आपके लिए करा रहा हूं। तो आप इन कक्षाओं में लाइव भाग ले सकते हैं। मेरे कोशिश है कि ये करंट अफेयर के द्वारा मैं आपका जीएस का सिलेबस और आपकी पीटी और मेंस की तैयारी पूरी कराऊं। तो आप साहब लाइव जुड़िए। लाइव में आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जूम ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आप ऐसे ही क्लास लाइव रोज हो रही है, आप ले सकते हैं उस क्लास को। टाइमिंग और वो सब मैं बताता रहता हूं। धीरे धीरे आपके लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जीएस पेपर 2, टेस्ट सीरीज सब धीरे धीरे आएंगी। तो आप अगर हमसे पूरा कोर्स करना चाहते हैं और टॉप 50 में रैंक लगाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। ये मई का करंट अफेयर है। मई की एक मैगजीन ले लेना, बहुत फेमस मैगजीन है, सबको पता है उसके बारे में, बी से नाम चालू होता है। उसमें जाकर अब आप पढ़ेंगे और धीरे धीरे उसको आप पढ़ते रहिए। मई को, जून को, जुलाई को, अगस्त को पूरा राउंड द ईयर करंट अफेयर में आपका पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अब आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा मैगजीन, वहां से जाके पढ़िए, इस वीडियो को रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए। तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको इस तरह की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आप डेवलप होके पीटी और मेंस, आने वाले टाइम में मैं मेंस भी आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका सब कुछ सही हो सके। तो आरक्षण पे और भी बात करेंगे, लेकिन आज जो मई में मुद्दा है उस पे मैंने बात की। तो आगे आपकी क्लास और भी होंगी। कोई क्वेश्चन है? इतना पूरा कंप्लीट समझ में आ गया? बताओ, कंप्लीट समझ में आ गया इतना? यस, गुड गुड गुड। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जीएस पेपर 2 और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं।